असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वो तकरीबन रात के 11:15 बजे इस ओस दर्जे के फ्लैट में बने इस छोटे से पुराने डिजाइन के किचन में खड़ी अपने लिए काफ़ी बनाती मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। किसी को ख्याल नहीं है मेरा कि वो खुद अपने हाथों से अपने लिए काफ़ी बना रही हूँ। उसकी गायबाना शिकायतों के से बेनियास अम्मा अंदर कमरे में मुस्तहारत थी। ये भी वक्त आना था मुझ पर, मेरे नाजुक हाथ आ वो जब अपने ध्यान में मगन बोल रही थी, किसने झटके से उससे अपनी जन्म खींचा तो उसके मुंह से बुलंद चीख निकलने लगी। उसका गला एक मजबूत हाथ ने घोंट दिया तो उसका दिल खौफ के मारे बंद होने लगा और आंखों की पुतलियां सांस में बढ़ने लगे। जब कहा था कि फ्लैट की सब खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद रखना, तो फिर क्यों ऐसी लापरवाही बढ़ती? वो गुस्सीली मर्द आवाज में पूछे जाने वाले सवाल पर बेसाता उसके सांस में सांस आई। पागल हो गए हैं आप? ऐसे कौन आता है किसके घर? होश में आते ही वो उसे बुरी तरह से दूर झटकती हुई पूर्ति सांस के साथ गोया हुई तो उसने आदतन बायां आबरूज खाते उसको देखा। मेरे आने पर यूं हाइपर हो रही हो, और अगर कोई और आ जाता तो? वो तंदिया अंदाज में बामुश्किल गुस्सा जब्त करते हुए बोला। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे घर में घुसकर मुझे यूं हाथ लगाए। वो गर्दन अकड़ाते हुए खुद एतमादी से बोली, मेरे साथ कोई अलग से कनेक्शन है जो मुझे ये सहूलत दी थी? उसने बहुत ही लतीफ अंदाज में तर्स करते हुए पूछा तो उसका चेहरा फौरन अहानत के एहसास से सुरख पड़ा। आप? वो गुस्से से मुठिया बीचते हुए दिल में आते अल्फाज का गला घूंटते हुए मुस्काने लगे। आप क्यों आए हैं यहाँ? वो झंझला उठी। आपको देखने। उसके बरजस्ता जवाब ने उसकी बेसाता ही पलकें लसरने लगे। देख लिया, अब जाए यहाँ से। वो बदमिजाजी से बोली। अगर उसके डबल रूप का अंदेशा ना होता तो वो दिक्कत देने से भी गुरेज ना करती। जरा अच्छी तरह से पास आए, मुझे ठीक से देखने दे। उसे महसूस संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बहुत ही सहूलत से उसे मुद्दे मुकाबले करते हुए बोला तो वो गड़बड़ाए। क्या कर रही हैं? उसके हलक से फंसी सी आवाज निकली। आपको देख रहा हूँ। वह गंभीर आवाज में कहता हुआ उसके चेपा बिखरी लुटों को कान के पीछे अरासने लगा। छोड़े मुझे। उसका दिल इस पल वाकई सहम सा गया था। रात की तारीकी, तन्हाई और सामने वाले की आंखों से चलाते हुए मुंह जोर जज्बात ने उसे डरा सा दिया था। डोंट मूव। वह मध्यम आवाज में उसके होंठों पर अंगुष्ठ शहादत रखता हुआ उसकी आवाज और हरकत दोनों को रोक गया। अपना ध्यान रखिएगा। यह सोचकर कि आप अमानत है किसी की। मैं किसी को मारते हुए डरता हूँ, लेकिन इन सब के दौरान अगर वो शख्स आपके नजदीक आया या उसने आपको छूने की कोशिश की तो वो शख्स मेरे पर वाजिबुल कत्ल होगा। उसके नकूश पर उंगली फेरता हुआ गहरे लहजे में बोलता जा रहा था, जबकि वो सांस रोके उसकी शिद्दतें सुन रही थी। वो इस वक्त अपनी मज़ाहमत भूल चुकी थी और बस उसके अल्फाज में खोए हुए थे। मेरे पास सबसे कीमती रिश्ता है यहाँ पर। इस टेंशन ज़दा माहौल में आपका वजूद, आपका एहसास व ख्याल ही ऐसा वाहिद जरिया है जो मेरी सांसों की रवानी का बायस है। वो पुरफसून लहजे में बोलता हुआ उसका चेहरा झुका तो वो जैसे किसी हवाब से जागी, लेकिन उसके किसी भी रद्दमल से पहले उसे सुलगते हुए लब उसकी ठंडी पेशानी पर रख चुका था, जिसके बाद उससे का जिस्म का सारा खून माथे पर सिमटता हुआ महसूस हुआ। खुदा हाफिज। आहिस्ते से कहता हुआ उसे यूं ही साकर छोड़ता हुआ सारी खिड़कियां बंद करता हुआ जैसे आया था वैसे चला गया, और वो होश वहीं पर खड़ी इस लम्ब से सुलग रही थी, जबकि सर पर पड़ा हुआ काफी का मग अपनी नाकदे पर मुंह बना रहा था और बाहर खिलती हुई रात इस रात को छुपाए हुए गुजरती जा रही थी। सर, आपका इरादा क्या है? कंपनी के जरिए घर में घुसना या इस लड़की वीरा के जरिए उन तक पहुंचना? जेम्स, हमारी पांचों उंगलियां घी में हैं, इसलिए हम हर तरफ से फायदा उठाएंगे, क्योंकि मुझे कोई और नहीं, जहाँ हैदर शाह की बीवी, बेटी या बहू चाहिए। मेरा मिशन तो इन तीनों को इकट्ठे किडनैप करना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो कोई एक तो निशाना बनेगी कि जब भी वो जहाँ शाह मेरे सामने घुटने टेकने के लिए एग्री होगा। वो अपने एग्जाम से आगाह करते हुए बोला तो जेम्स ने समझते हुए सर अस्बाब में हिलाया। वो लड़की वीरा आपको कैसे लगा कि उन तक पहुंचने की कड़ी है? उसके जेब में पनपते हुए हया को जुबान दे। तुम जहाँ हैदर शाह के बहनोई व राइट हैंड दोबेर खान को तो जानते होगे ना? उसकी जन्म देखा तो उसने जल्दी से गर्दन ताइदी अंदाज में हिलाई। वो लड़की हान के खानदान की ही है, और सोचो कि हान के खानदान की लड़की का जहाँ के घर में कितना अमल दहल हो सकता है। उसके होंठों पर शैतानी से मुस्कान फैल सी गई थी, जबकि उसकी आहरी पापा जेम्स का दिमाग क्लिक कर उठा और उसे उसकी सारी बात समझ में आ गई। राइट सर, अब मेरे ख्याल में हमारे लिए इस छोटी सी लड़की को ट्रेप करना मुश्किल नहीं होगा। जेम्स आप बहुत ही रिलैक्स अंदाज में उसे बोलने लगा, जो कि सह हिलाता हुआ बेहंगम कह के लगाता हुआ वो हराम मशरूब पिए जा रहा था। तानिया, सर जाफर के नोट्स हैं तुम्हारे पास क्या? उसने साथ बैठी हुई क्लास फेलो से पूछा। नहीं, सर जाफर को तो 3 दिन पहले कॉलेज छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए उनके नोट्स छोड़ दो, और अब जो न्यू प्रोफेसर आएंगे उनकी कॉपी कर लेना।
उसने इतला देने के साथ ही मुफ्त मशवरा दिया तो वो झंझला उठी कि एक तो वैसे ही पिछला सारा काम कवर नहीं हो रहा था और ऊपर से टीचर की तब्दीली उसे और ही झंझला रहे थे। हद है, कॉलेज को भी सराय बनाया हुआ है, जिसका जब दिल करता है आ जाता है, जब दिल करता है चला जाता है, जबकि स्टूडेंट्स के लास्ट का ख्याल ही नहीं है किसी को। वो बैग से नोट्स निकालते हुए वो बड़बड़ा रही थी जब क्लास में यक जुबान वाओ की जोरदार आवाज पर वो चौंकी, लेकिन बैग से गिरने वाले नोट्स से उसने मतवजह नहीं होने दिया कि वो उन्हें उठाने को नीचे झुक चुकी थी। और जब वो नोट्स उठाती हुई सीधी हुई तो हफ्ते कलीम उसे खुद पर गिरते हुए महसूस हुए। वो अपने हुलिये से टोटली चेंज, इस वक्त ब्लैक पैंट कोट के साथ ही व्हाइट शर्ट, ब्लैक ऑक्सफोर्ड शूज पहने हुए, लंबे बालों का जेल लगाकर बिन बनाए हुए, बाएं हाथ में बैग थामे अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ ही चलता हुआ रोस्टरम की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो क्लास में मौजूद लड़कियों की इस किलर लुक के मालिक टीचर की बातों से यकसर बेनियाज यकटक उसे देख रहे थे। हाय, आई एम योर न्यू प्रोफेसर, उसकी फटी पड़ी निगाहों में आंखें गाड़ता हुआ उन्हें महसूस अंदाज में जनबिश देता हुआ बोला, जबकि वो तो वहां पर मौजूद होकर भी गैर हाजिर थी क्योंकि उसका दिमाग तो गुज़िश्ता रात के बीते हुए लम्हात को सोच रहा था। शाइनिंग स्टार, ये गलत बात है, जब तक तुमने कॉलेज जाना स्टार्ट किया है तुम मुझे टाइम नहीं देती। उसे किताबों में सर गुस्साए देखकर यूं शिकवा करने वाले अंदाज में गोया हुआ जैसे उससे पहले दोनों का हर पल एक साथ एक दूसरे से बातें करते हुए गुजरता था। सारा वक्त तो आप सर पर सवार रहती तो है, वो आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई। क्या इरशाद फरमा रही हैं? जरा आवाज को बुलंद करना पसंद करेंगी? वो तनतिया अंदाज में गोया हुआ। नहीं, आप प्लीज चुप कर बैठे, मुझे सबक पढ़ना है अपना। वह झंझला कर बोली कि ना तो वो स्टडी रूम में जाने देता था और ना ही इधर चुप रहता था। तुम बदल गई हो शाइनिंग स्टार, कॉलेज जाने के बाद से। उसकी अजीब सी मंतक थी और अजीबी लंटरानियां थी जिन्हें सुनकर उसे अक्सर तैश आ जाता था, जैसे अभी हुआ था कि वो उसकी बात पर आप बोल पड़ उठे। हाँ, क्योंकि कॉलेज के चंद घंटों में सुकून महसूस होती हूँ कि इधर आप जैसी बला मेरे सर पर नहीं होती। वो बुलंद आवाज से कहती हुई जोर से किताब बंद करती हुई वॉशरूम के जाना बढ़ गई थी, जबकि वो पुरसोच अंदाज में उसकी किताबों को देखे जा रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आपको बैठे बिठाए सोने की बीमारी तो नहीं है? पास से उबरने वाली तशवीश से पूर्ण आवाज ने उसे हालात की बमर से बाहर निकाला तो वो झटझट से लेती हुई होश में आई तो उसके कुछ फासले पर खड़ा उसे घूर रहा था। सॉरी सर, वो जी कराकर बोले। इंटरव्यू दीजिए अपना। उसका सॉरी नजरअंदाज करता हुआ अखड़े लहजे में बोला तो उसने थूक निकलते हुए उसे देखा जो उससे अपनी जिंदगी का गेम मेकर लग रहा था, जिसका जब दिल करता था गेम घुमा कर रख देता था। हेलो, उसने रोस्टर पर हाथ मारते हुए मुतवज्जो किया तो क्लास में गूंजती हुई हंसी ने उसे हजर तक काट दिया। उसकी जन्म से दी गई एक जबरदस्त सी गुर ने सब क्लास के दांतों को ब्रेक लगाए। माय नेम इज हाले नूर शाह। उसने हैदर का नाम लगाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसकी रग रग से वाकफ थी कि अगर वो हैदर का नाम लेती तो वो फौरन उससे बेशतर उसके नाम के साथ अपना नाम नतनी करता हुआ पूरे कॉलेज में इस रिश्ते की तशहीह कर देता और वो खुद अभी तस्लीम नहीं कर रहे थे। ओके मिसिस हाले सिट डाउन। उसके तर्ज तहाबत पर जहाँ वो अपनी जगह पर जमकर रह गई थी वहीं सारी क्लास को गोया शाम सूख गया हो। आप सब यूं शॉक क्यों हो गए हैं? वो फोन मासूम बना हुआ संजीदा लहजे में बोला तो उसका दिल ढोने को तड़पने लगा। सर, हाले मैरिड नहीं है, उसका एक क्लास फेलो फौरन तेज लहजे में बोला तो उसने बवे से कर उसको देखा और इन्हीं निगाहों से हाले को देखा तो वो गड़बड़ाए। जहां तक मुझे पता है मिसेस हाले मैरिड है। ऐसा ही है क्या मिसेस हाले शाह? वो चैलेंजिंग अंदाज में गोया वो तो उसका दिल चाह के सारे लिहाज व मरबत बुलाकर उसके हुबरू चेहरे पर 3-4 पंच मारे। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको शायद गलत फहमी हुई है। वो भी जिद में आती हुई उसकी आंखों में आंखें डाली आपके मजबूत लहजे में गोया हुई उसकी मुस्कुराते हुए होंठ सिमट से गए। चलें, गलत फहमी दूर होने तक ऐसे ही काम चला लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर लेसन। वो लापरवाही से कहता वो अचानक तमाशाई बनी क्लास से मुहतब हुआ तो सब चौंके और जल्दी जल्दी से अपने नोट्स खोलने लगे, जबकि वो आप इस चला से बचने की दुआएं करने लगी थी। अलीजे, आजा पुप्पो ने आयनूर को बिलाती हुई अलीजे को मुहातब किया। जी पुप्पो। वो जल्दी से उनकी तरफ मतवज्जो हुई आयनूर के गाल चूमने लगे। चेकअप नहीं करवाया आपने? फिर हैर से भीड़ और हाले 11 साल के हो गए हैं, अब कोई और मेहमान लाने का सोचो। उन्हें खले डल्ले अंदाज में कहा तो वो बुरी तरह से घबराई और मदद तलब निगाहों से ज़रा शाह को देखा। आसिया, इसमें अल्लाह की तरफ से ही मसला था और वैसे जहाँ का आपको पता है कि वो ऐसी बातों के हक में नहीं है, उन्हें मुस्कुराते हुए नंद से कहा, जबकि अब बाकी सब अलीजे को शरारती निगाहों के जब्त में रखे हुए थे। जहाँ के कान मैं कहती हूँ, एक दफा चेकअप करवाने में क्या हर्ज? आप क्या बुढ़ापे में बच्चा गोद में लेकर घूमेगा? वह रूठे लहजे में बाजू को जलाती हुई बोली तो जहाँ अलीजे फिती हया के बाद चेहरा छुपाने लगी वहीं बाकी सबके कह के उबल पड़े। फुफो डार्लिंग, अगर आपकी यादाश्त काम करती हो तो याद लाऊं कि आपका लाडला भतीजा पहली दफा भी जब बाप बना था तो तब भी वो 34 साल बूढ़ा ही था। मुआविया जावियार और जुरेज के साथ वहां पर एंटर होता हुआ जवाबी वार्ड फेंकने लगा तो एक साथ बहुत सारी गुरु ने उसका सगवात किया।
क्या फर्क नहीं है तुम्हारे और लाले के दरमियान, इसलिए वही बुढ़ापा तुम पर भी तारी है। मैरू फौरन चेक कर बोली कि जे की बात वो सुन नहीं सकती थी, जबकि उसकी बात पर अलीजे समेत सब हंस दिए। बस अब बहुत हो चुकी, क्या करें, तेरी लिखी ही ऐसी है। साविया उसका कान थपथपाता हुआ बोला तो उसने फौरन कांधे झटका। दर फिट्टे मुंह तेरी तसल्लियों पर, और तुम ना इधर ना आती तो मुंह बांध ही रखा करो, वरना घर भेज दूंगा। लेकिन क्या करूं, तरस आ जाता है हान पर, इसलिए रुक जाता कि शरीफ बजाय कुछ दिन सुकून से गुजार ले। वो एक साथ ज़ाबियार और मैरू से मातब हुआ तो मैरू के नथने फूलने लगे। मुआविया जरा शाह के गरकते हुए मुआविया को टोका तो वो शराफत से सर खुजाने लगा। फुफो, जो लेक्चर भाभी बेगम को दे रही थी ना, वही मशवरे साथ बैठी हुई हाथों को भी दीजिए ना। वो अचानक आंख दबाता हुआ फुफो के पैर में बैठी हुई जीनी की जन्म इशारा करते हुए बेबाकी से बोला तो सबने अफसोस से उसे देखा। तंग तो अपने दोनों बेटे से है और हवाशियां देखो, ज़ाबिया ने तनसिया लहजे में कहा। अरे वो टिड्डे जान ही नहीं छोड़ते मेरी जोजा डार्लिंग के, इसलिए जहर लगते हैं मुझे, वो तंग का बोला, जबकि आंखों की शरारत उसके चेहरे की चमक में इजाफा कर रहे थे। फुफो, ये इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि मेरी बेगम के पास से उठे और मुझे जगह दें। ताचे ने पापा कुटनी का रोल अदा किया तो जेनी का चेहरा गुलाल होने लगा, जबकि वो डटाई से दांत निकालने लगा। शर्म करो तुम सब, जब देखो बच्चियों का सांस खुश किए रखते हो, मामा डबड़ते हुए बोली। तब ही पड़ी गोद में गुलगुथनी सी रोती हुई मां नूर को उठाए हुए झंझलाई हुई वहां आए। वो पता नहीं कि मेरे मोटे बच्चे किस पर चले गए हैं, उठाए भी नहीं जाते और रोते भी गला फाड़ फाड़ कर हैं। वो सहज जलाती हुई मां नूर को फूफो के गोद में पटाती हुई बोले। अरे परी, तुम्हें नहीं पता क्या, ये अपना डॉक्टर भी बचपन में ऐसा ही था। ये तो अभी हमने एक्सरसाइज करवा करवा कर ऐसा किया है, वरना वो भी बहुत ही मोटा था। और तुम्हारे मासूम बच्चे इस डॉक्टर पर गए हैं। जोरेज उसका हमदर्द बना हुआ पक्का सा मुंह बनाकर बोला तो सबके मुंह हैरत से खुल गए कि ऐसा कब हुआ। मुझे पहले ही उन पर शक था, अभी भी इतना खाते हैं और बच्चे भी इसलिए उन पर चले गए, और जब बोलूं उठाएं तो जब उठाते भी नहीं है। परी को तो जैसे बरसों बाद बिछड़ा हुआ हमदर्द मिला था, वो रुहानसी होते हुए बोलते चले गए थे, जबकि तीनों लड़कों के हंसी रोकने की कोशिश में चेहरे सुरख पड़ने लगे थे। बिल्कुल, अब तुम ऐसा करना कि खाना पीना बंद करो इस डायरेक्टर का कुछ देना। जुरेज ने मुफ्त मशवरे से नवाजा तो वो असबाब में हिलाने लगे। परी, कितनी बेवकूफ हो तुम, इनकी बातों में आ रही हो जिनकी बातों का यकीन उनकी बेगमात में नहीं करती। लाडेब ने परी को महातब करते हुए उनकी मट्टी पलीत की तो वो तरफ कर सीधे हुए, लेकिन उनकी बमबारी से पहले ही आयत बोल उठे। तुम लोगों के रूम में आर्यन की इतनी पिक्स है बचपन की, कब था वो मोटा, और जेब और नूर कहाँ मोटे हैं। बच्चे बचपन में ऐसे ही होते हैं, गुल गुथने से। जो याद लाती हुई तसल्ली देते हुए बोली तो उसने माथे पर हाथ मारते हुए हिफत से उन्हें देखा और फिर शिकायती अंदाज में उन्हें देखा। मैं नाराज हूँ आपसे, बहुत बुरे हैं आप जुरेज भाई। अब मैं मेरे भाभी को कहूंगी कि वो अपने मामा के घर 2-3 दिन और रह कर आए। परी डियर, बोलकर देख लो, शायद मेरा भी भला हो जाए। वो शरारत से यूं बोला जैसे उसकी गैर मौजूदगी में खुश हो, जबकि उसकी इस बात पर मैम ने जोरदार चप्पल उसे मारी। बेशरम मामा, जसदान की जोरदार पुकार पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। लो आ गया मेरी जोजा का सर खाने, न जाने क्यों इन टिंडों को देखकर मुझे सोकनों वाली फीलिंग्स आती हैं। वो मुंह बनाता हुआ बोला, जबकि सब जानते थे कि जसदान और माविया का बॉन्ड किस कदर स्ट्रांग था। वो बज़ाहिर टॉम एंड जेरी की तरह दूसरे से लड़ते थे, लेकिन किसी एक को भी अगर जरा से भी मुश्किल या तकलीफ हो तो दूसरा तरफ जाता था। माविया, बहुत बुरी बात है बेटा, मामा ने संगीत से टोका तो वो शराफत से साड़े हिलाने लगा। मामा, रुपेंसल मामा ने कहा था कि लिटिल रुपेंसल से जिद नहीं करनी, लेकिन वो मेरे साथ खेल नहीं रही, उसे कहें ना कि मेरी पार्टनर बनकर खेले। वो जिद्दी लहजे में बोला तो जिनी ने बेबसी से गहरी सांस पड़े। इधर आओ चैम्प, मुआविया उसका बाजू पकड़कर अपने सामने करता हुआ बोला तो वो मुंह के बिगड़े बिगड़े जाविया बनाते हुए उसके सामने जा खड़ा हुआ। बाहर जो सब खेल रहे हैं ना, वो क्या लगते हैं तुम्हारे और हाले के। वो संजीदगी से उसे देखते हुए बोला तो सब भी चुपचाप उन्हें देखने लगे। कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने भी संजीदगी से जवाब दिया। तो जब सब लोग आपस में कजन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो तो क्या हाले का दिल नहीं करेगा कि वो अपने कजन के साथ खेले। वो इसी अंदाज में बोला तो उसके चेहरे पर बेचैनी से छाने लगे। बट शी इज, वो बेचैनी से कुछ बोलने लगा। जसदान शाह, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो कुछ देर कबल हंसते और जसदान से चिड़ते हुए माविया से मुकम्मल मुख्तलिफ और नरम हवा दिखाई दे रहा था। ओके, मान लिया शी इज योर लिटिल रुपेंसल, लेकिन आपको भी फिर ये भी देखना चाहिए कि लिटिल रुपेंसल को खुशी कैसे दी जाए। हाले का दिल करता है सबसे खेलने के लिए तो खेलें, तो आप वैसे ध्यान रखो उसका। घर में जिन सब के कजन्स हैं वो सबके साथ भी खेलेगी। हाँ, बाहर आप ध्यान रखो। वो जानता था कि साथी से वो कभी नहीं मानेगा, इसलिए नरम अल्फाज का चुनाव किया। लेकिन वो सबके साथ खेलती मगर मेरे साथ नहीं खेलती। शी लाइक्स रगमान एंड अशमन बट डोंट मी, वो खड़े लहजे में बोला तो मुआविया ने गौर से उसे देखा कि वजह सिर्फ उसका पोजेसिव होना था जिससे हालत चिढ़ती थी, क्योंकि उसे इसकी पोजेसिव से
नहीं डर लगता था, जबकि उसके मुकाबले में शर्मान और अरशमान बहुत ही नरम मिजाज के थे और उनके साथ रिलैक्स फील करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, जब आराम से बाहर और खेलो साथ मिलकर और हाले का ध्यान भी रखो। वो बात लपेटता हुआ बोला कि आज के लिए इतना ही काफी था, क्योंकि उसे यकीन था कि अब जजदान हाले को सबके साथ खेलने से नहीं रोकेगा। भाभी, जजदान और हाले को देखकर जहां लाला और आपकी याद आती होगी। अचानक अलीजे से शोही से बोली तो उसका चेहरा बेहतर ब्लश करने लगा। बस करे बच्चे, ओप्स, बूढ़े की जान लेंगी क्या? मौमे ने बेशर्मी से उसके शर्माने को पॉइंट करता हुआ उसके पैंडल की तरफ इशारा करता हुआ बोला, तो सब उसका इशारा समझते हुए हंस दिए। मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा वाहियात और बदतमीज इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। वो जब से घर आई थी यूं ही पोस्ट मार्च करते हुए गुस्से से बड़बड़ा रही थी। अब क्या कर दिया उन्होंने? लालेटू ने आजिज आते हुए पूछा कि वो नावल पढ़ रही थी, मगर उसकी बड़बड़ाहट और पोस्ट मार्च ने उसे बेजार सा कर दिया था। ये पूछो कि क्या नहीं किया? वो माथे पर बाल डालते हुए एक पल को रुकती हुई बोली, अच्छा बताओ तो हुआ क्या है? वो डाइजेस्ट बंद करते हुए इसरार करती हुई बोली कि जानती थी कि जब तक बताए कि नहीं यूं ही करती रहेगी। तुम्हारे लाडल ने कल रात ही मुझे, क्या बताऊं मैं तुम्हें? वो जोर से बोलती बोलती न जाने किस एहसास के तहत बात अधूरी छोड़ी और झंझलाते हुए रूह मोड़ गए तो लालेटू जरे लब मुस्कुरा दिए। बताओ ना लोबिजा, क्या किया है बाई ने? उसकी हालत से हंस उठाते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए बोले, कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात दिखवा लो मुझसे कि तुम्हारा भाई एक नंबर का लोफर और छछोरा इंसान है। वो सोफे पर थप से बैठे हुए दोनों हाथ उठाते हुए हतमी अंदाज में बोले, आहिस्ता आवाज में करो ये तू तरह, वरना मॉम सुन लेंगे। लालेटू से मोहतात अंदाज में बोली तो हफ्की से हनकोरा बढ़ते हुए सर को जोरदार झटका। माम को तो वैसे ही अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं प्यारा लगता। वो नाराजगी से मुंह फैलाते हुए गोया हो, और तुम्हें आहर दुश्मनी क्या है भाई से? उसके रोज रोज की बातों से तंग होकर बोली तो उसने गुड़कस को देखा। हाँ, तुम्हें तो जैसे पता नहीं है ना, लेकिन तुम देखना मैं तुम्हारे भाई को ऐसे चन्ने चबवाने हैं कि उन्हें खुद मुझसे तंग आ जाना। वो बैग की तरफ बढ़ती हुई खतरनाक पुरअज़ाम लहजे में गोया हुई तो उसकी अकल पर मातम करती दोबारा से डाइजेस्ट की तरफ मुतवज्जो होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका ध्यान भटका क्योंकि उसका मोबाइल पूरी तरह से चंगाने लगा था। लोविजा चाह उसकी ये रिंग ट्यून मत लगाया करो। वो खौफजदा होते हुए उसे बोले जो सबके मोबाइल पर ऐसे ही रिंग ट्यून्स लगा देते थे। तुम अभी रिंग ट्यून्स पर लेक्चर फिर दे लेना, अभी जिस गरीब की कॉल आ रही है ना वो सुन लो। वो बिना कमर चेयर से हटाए हुए जिंदगी से बोली तो वो खसियाती हुए मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुई, जहां तो के मुताबिक हादी की कॉल ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। क्या बकवास की है तुमने कॉलेज में? वो जो कॉलेज से आने के बाद बगैर कुछ खाए पिए सो गई थी, अब जागने पर वो अपने लिए सैंडविच बनाने को किचन में आई तो वो अचानक ही तूफान पड़ना नाज़िल लफ्ज़ों का दिल एक पल को लर्ज़ उठा। कैसी बकवास? उसने खुद को मजबूत बनाते हुए कसदन अनजान पढ़ते हुए इस्तफसार किया। हाले बीबी, मेरे साथ ये खेल मत खेलो, जो पूछा उसका जवाब दो। वो अंगारों पर चलता हुआ उसका बाजू मजबूती से जकड़ता हुआ गुराता हुआ बोला तो न जाने क्यों उसके तड़पते दिल पर चिंटे से पड़ने लगे, क्योंकि उसकी पुरशिद्दत और जुनूनी तबीयत से वाकफ थी जो इस वक्त उसका नाम अपने नाम के साथ ना लगाने पर सुलग रहे थे। मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर पूछ रहे हैं, कॉलेज में तो रोज इतनी बातें की जाती। उसका तेज तेज तरतता दिल इस सूरत हाल से अगरचा सहम रहा था, मगर वह हिम्मत जुटाकर संजीदगी से बोलती हुई अपना बाजू चुराने लगे। ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी याददाश्त फिल वक्त काम नहीं कर रही तो मैं बता देता हूँ कि मैं इस बारे में पूछ रहा हूँ जब तुमने मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया। वो दांत पीसता हुआ बीजे हुए होंठों के साथ मुश्किल पर काबू पाता हुआ बोला तो उसका दिल सीने में होते खाने लगा। ये कोई इतनी खास बात नहीं है कि जिसे याद वह मजबूती दिखाने को लापरवाही से बोल रही थी जब उसका दूसरा बाजू पर जकड़ता हुआ बुलंद आवाज में दारा, ये मामूली बात नहीं थी। तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में, तुम्हारे वजूद में, तुम्हारी आती जाती सांसों पर जुड़ा है मेरा नाम, और उस तुम हमेशा विर्त में रखोगे। वो पुरशिद्दत लहजे में बोलता हुआ उसके बाजू में गिर मजबूत करता हुआ चला गया तो उसके सुरख होठों से सिसकारी से निकले। नहीं चाहिए मुझे ये नाम, छोड़े, मुझे खाना खाने दे। वो तकलीफ के बाद सोती हुई नाराजगी से बोलते उसे मस्जिद करीब करता हुआ उसके कान में फनकारा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं इस नाम की छाप तुम्हारे वजूद और तुम्हारे सांसों में अंडेलूं। उसकी सर्द आवाज और गर्म सांसों की लपक जब कान से टकराई तो उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम से सिसराई। वो फुदकती हुई पीछे हटी तो स्लिप पर रखी प्लेयर उसके जूं फुदक कर टकराने से अजीब अंदाज से आवाज देने लगे, आप हर वक्त ऐसी गंदी बातें ही क्यों करते रहते हैं? उसकी निगाहों और गुर्बत से बेहाल उसकी बातों के वार थे। जब मस्जिद फांसी हुई तो बेसाता बोल उठी और उसकी शानदार बात सुनकर एक पल को पहुंच करा गया। इससे उर्फे आम में रोमांस कहा जाता है, तुम्हारे बाबा से ही सीखा है। सुना है कि तुम्हारे बाबा जैसा आशिक शायद ने देखा नहीं है।
उसके लदरती पलकों के हसीन मंजर पर निगाहें जमाए हुए बोला तो उसे समझ न आई कि ये तारीफ थी या तंज, जबकि बेबस निगाहें अपने ठंडे होते हुए सैंडविच पर थे। मेरे बाबा की बात मत क्या करें। जब दर्द दिल में करवटें लेने लगा तो वो शाकी लहजे में उससे बोल उठी और साथ साथ मसलसल मजामत करते हुए खुद को उसकी सुलगती गुर्बत से आजाद करवाने की मसलसल जद्दोजहद करती रहे। तुम अपने नाम के साथ मेरे नाम को मुतारफ करवा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। उसे हौस मजबूत गिरफ्त में रखते हुए उसने बेनियाजी से कहा तो उसका दिल चाहा कि उसका सर फाड़ दे और इसी वजह से वो पुरानी हालें बनते हुई न डर अंदाज में बोल उठी, हरगिज नहीं मुतारफ करवाऊंगी, चाहे जो मर्जी कर ले। थी तो वो फिर भी वो भी जहां हैदर शाह की बेटी जिसकी रग बस एक ही शख्स दबाता था, लेकिन दिमाग फिरने पर वो यूं ही डर जाती थी चल जाएंगी। फिर कानों में जो मर्जी है मेरी, उसकी गरीन आंखों में आंखें डालता और बोला तो उसका दिल चाहा गोया कानों में दरकताने लगा और फिर वो यूं ही उसके बेहद करीब उसके होंठों पर झुकने लगा। उसने बिना सोचे समझे उसके कंधे के करीब बाजू पर अपने दांत काट दिए और वो जो मर कभी उसे इस जिदा दिलेरी की तवक्को नहीं कर सकता था, इस अचानक हमले पर सी करता हुआ उस पर गिफ्ट ढीली कर गया और वो मौका गनीमत जानती हुई सैंडविच जिसकी प्लेट वहीं पर छोड़ती हुई भागकर कमरे की जानब डाल दिए, जबकि वो सुरती हुई आंखों के साथ जगह को देखने लगा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ी थी और फिर जगह उसकी ब्राउन आंखें मुस्कुराने लगे। वायलेट कैट, उसके लब नामहसूस अंदाज में मुस्कुराए।